आंसर की 1 ईयर बाद आ रही है तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कहाँ कमी रही है। हाँ कहाँ कमी है, हमारा क्वेश्चन कौन सा ड्रॉप हुआ था। जो हम रिज़ल्ट देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। इतना भी नहीं है कि हिंदी मीडियम इतना मतलब पीछे है, जबकि जीएस में इतना अच्छा खासा नंबर है लेकिन सीसेट में रह गया। तो थोड़ा सा यूपीएससी को सब चीज़ों पर सोचना चाहिए कि हम भी यूपीएससी से उम्मीद है, हमें किससे उम्मीद है, तो हम भी यूपीएससी चाहेंगे कि वो प्लीज़ समझे बच्चों का प्रॉब्लम, स्पेशली हिंदी मीडियम का भी समझे। आपका कहना ये है कि जो साइंस बैकग्राउंड के ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है अभी, आईआईटी वाले एमबीबीएस वाले ज़्यादा सिलेक्ट ज़्यादा बाजी मार रहे हैं इस चीज़ में। थोड़ा सा सीसेट में थोड़ा इजी करें उसको। इजी करना चाहिए, या तो उसको इजी कर दे या फिर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को बढ़ा देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, बहुत सारे छात्रों के बीच में खुशी आई और जाहिर है इस बात को रिजल्ट को लेकर सभी खुश रहते हैं, और लेकिन कुछ बच्चों के बीच में दुखीपन और नाराज़गी भी है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का ये भी कहना है कि यूपीएससी रिजल्ट आते ही साथ आंसर की भी प्री के साथ में जारी होना चाहिए। हम मुखर्जी नगर में हो छात्रों से जानते हैं इसके बारे में, आखिरकार छात्र आंसर की के बारे में क्यों अपनी मांग रख रहे हैं, क्या क्या उनको असुविधाएं होती हैं, इसके बारे में हम जानते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। आंसर की के बारे में बात करनी थी। अभी प्री का रिजल्ट आया तो क्या आंसर की साथ में जारी होना चाहिए? आप लोगों की बहुत सारे बच्चों की मांग होनी चाहिए, आंसर की पोस्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा कौन सा कितने क्वेश्चन हमने राइट किए, कितने क्वेश्चन हमने रॉन्ग किए, तो पता तो लगना चाहिए ना, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम 1 वीक में तो होना चाहिए ना, पर आवाज़ उठा सके। 1 साल बहुत लंबा गैप होता है इस चीज़ के लिए। अच्छा, तो आपने अभी प्री दिया था इस बार का? जी हाँ। अच्छा, तो क्या आपको ऐसा लगा था, कौन सा पेपर ऐसा टफ था, मॉडरेट था, सीसेट या जीएस का? मुझे सीसेट मुझे लगा था सीसेट जी ज़्यादा टफ। तो आपको कैसे पता चला कि आपको सीसेट नहीं निकला है कि जीएस नहीं निकला? आंसर की आई नहीं है, अंदाज से अभी कह सकते हैं? हाँ, अभी तो हम अंदाज से ही कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है हमको कि जो कोचिंग वाले निकालते हैं और जो वहाँ से ओरिजिनल आती है उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स का हमारा डिफरेंस मिलता है। अच्छा, कब आती है आंसर की? 1 साल के बाद ही आती है। आफ्टर मतलब फाइनल रिजल्ट के बाद आती है। और उसमें कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि कई सारे क्वेश्चन तो ड्रॉप्ड होते हैं, कई 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन। तो मतलब एक यूपीएससी के पास पूरी टीम होती है, पैनल होता है पूरा, और क्वेश्चन इनके एक पेपर ही मतलब इनको बनाना होता है। भाई 2 पेपर बनाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, उसके बाद तो कॉपी ही करना होता है इनको, मतलब कॉपी पेस्ट। तो उसमें भी क्वेश्चन में भी मतलब ड्रॉप हो गए क्वेश्चन, पहला। और दूसरा ये कि ड्रॉप होने के बाद भी दूसरा ये है कि कई क्वेश्चन के मतलब ऑप्शन में भी गलत होता है, मतलब गलत ऑप्शन दे दिया है ना, जैसे पिछली बार 24 में हुआ था आई थिंक। अब आंसर की में हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि आंसर की 1 ईयर बाद आ रही है तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कहाँ कमी रही है। हाँ कहाँ कमी है, हमारा क्वेश्चन कौन सा ड्रॉप हुआ था, हमने कौन सा किया था, तो ये होना चाहिए ना। अब 1 साल बाद आ रही है, हमें लग रहा है कि बाकी और कोचिंग का जो आंसर की है उससे हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा स्कोर बन रहा है, किसी से कितना बन रहा है, हम थोड़ा सा खुश हो रहे हैं। जब रिजल्ट आ रहा है तो देख रहे हैं कि हमारा पीटी में ही नहीं हुआ। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स हो चुका है, अब असली गेम शुरू हुआ है, मेंस लिखने का टाइम आ गया है। और अगर आपको टारगेट रख रहे हैं 2026 का, तो यही गोल्डन चांस है आंसर राइटिंग लिखने का। और मेंस सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, ये गेम है आपके अनुभव का, स्ट्रक्चर का, और 7 मिनट में 250 वर्ड लिखने का। कितनी बार सुना होगा आंसर आता था लेकिन लिख नहीं पाए, तो बस समझ जाओ डेली स्ट्रक्चर राइटिंग ही असली इसका सॉल्यूशन है। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पासलाइट ही इसका सॉल्यूशन है। यूपीएससी मेंस 2025-2026 के लिए सबसे फोकस्ड आंसर राइटिंग, और साथ ही साथ 2026 के लिए आप प्रीलिम्स की टारगेट कर रहे हैं तो इससे बेहतरीन चांस नहीं हो सकता है। इसका फ़ायदा लेने के लिए आप टेक्स्ट बुक पासलाइट को ओपन करिए, वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो पूरा 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आज ही जाइए और इसका फ़ायदा लीजिएगा। हाँ, तो इसलिए ना ये चीज़ें होनी चाहिए कि एटलीस्ट मतलब 1 वीक में तो दे देना चाहिए उनको आंसर की। हमने पिछली बार 2024 में मैंने जो फॉर्म फिल किया था तो उसमें भी रिकमेंड मतलब एडवाइस मांगी थी कि क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें मैंने डाला है इसमें ये कि आंसर की आनी चाहिए। हाँ, आंसर की देनी चाहिए, मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर। बाकी रिजल्ट तो चलो 15 दिन बाद दे रहे हैं रिजल्ट, तो उसमें
10 दिन दे दें, 15 दिन दे दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर की होनी चाहिए। साथ में जारी हो तो उससे ये कंफर्म हो जाए कि भाई हमारी कमजोरी जहाँ है, जिस पेपर में है, जैसा भी है, और तो दूसरी उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें भी पेपर इंग्लिश में होता है, तो उसमें भी हिंदी माध्यम के भी बच्चे भी तो हैं, बैकग्राउंड जो बैकवर्ड एरिया से आते हैं, तो उनके लिए वो गूगल ट्रांसलेट करके उस चीज़ को देते हैं। भाई एक पेपर हिंदी में नहीं बन सकता है क्या, जब हिंदी हमारी इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करते हाँ गूगल ट्रांसलेट वाले शब्द होते हैं। कई आप देखो पीछे वाले पेपर आप देखिएगा, उसमें जैसे कि नहीं होता कि स्टील प्लांट, एक स्टील प्लांट अलग है, तो उसमें देखा है कि लो करके क्वेश्चन था ना, तो उसका मतलब ही हिंदी में कुछ हो रहा है, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट आ रहा है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए ना उसमें भी एरर, वो कई सारे एरर है, लेकिन एटलीस्ट जो अभी तत्काल में होना चाहिए, इमीडिएट चेंजेस होने चाहिए, वो होना चाहिए कि 1 वीक में आंसर की 1 जारी कर देना अच्छा, चाहिए। आपने जो एक पेपर दिया था तो क्या लेवल लगा था आपको पेपर का, कैसा लग रहा था इसमें? पेपर का लेवल सीसेट का तो आप देख ही रहे हो कि पिछली बार 23-24 इसमें ऐसे बोलते हैं कि 10 तक का इन्होंने बोला है कि 10 तक का मैथ देंगे, लेकिन देख रहे हैं कि वो सीए वो बीटेक वाला मैथ दे रहे हैं, मतलब एडवांस लेवल का है। भाई हम 10 तक करके जाने, क्योंकि उसमें आर्ट्स वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें क्या कर रहे हैं कि ये लोग एडवांस लेवल का मैथ दे दिए। भाई हम तो 10 तक का करके, तो हमारा तो काफ़ी मतलब लगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का भी जो आंसर है वो भी तो एक्चुअल नहीं पता होता है, क्योंकि वो वो यूपीएससी डिसाइड करती है कौन सा आंसर होना चाहिए, तो उसमें भी एटलीस्ट मैथ का थोड़ा सा। अच्छा, हिंदी और रीजनिंग में क्या करते हैं कि जितना मैथ का देते हैं रीजनिंग उतना कम है। भाई जब दोनों है तो रीजनिंग का तो, और जब उसमें पता है कि कॉम्प्रिहेंशन है, मैथ है और रीजनिंग है, तो वही सबका रेशियो बराबर दीजिए ना। आपने मैथ इतना बढ़ा दी, वो भी इसमें एडवांस कर दिया, तो रीजनिंग का भी थोड़ा सा दीजिए, थोड़े से क्वेश्चन बढ़ाइए तो कर लें, मतलब एटलीस्ट कर ले। कोई क्रॉस ही नहीं कर पाता है क्वालिफाई। इस बार थोड़ा पेपर हाँ, अच्छा, मीडियम का क्या रहा? मीडियम इंग्लिश मीडियम है आपका, हिंदी? मेरा तो हिंदी मीडियम है, यहाँ पे मोस्टली हिंदी मीडियम है। अच्छा, तो ये हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट अभी जो आया था, फाइनल रिजल्ट आया था, उसमें भी बहुत कम बच्चे देखने को मिले थे रिजल्ट, तो 15-20 बच्चों का सिलेक्शन हिंदी मीडियम से, और इसका क्या कारण है? कारण तो सबको पता ही है, क्या बताइए, जैसे कि दिखाने के लिए हो रहा है कि हिंदी को मतलब प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं। मुझे लगता है हिंदी को ना डिक्रीज़ किया जा रहा है। पिछले सालों के रिजल्ट में, आपके रिजल्ट में देखिएगा कि बहुत ज़्यादा, आप खुद देखोगे कि ग्राफ एक देखिएगा तो हिंदी मीडियम का बिल्कुल माइनर ही रिजल्ट रह गया। इंग्लिश मीडियम, उसमें भी बीटेक, उसमें भी ज़्यादातर बीटेक, इंग्लिश मीडियम में ज़्यादातर बीटेक्स। क्या हिंदी मीडियम वाले वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं कि या कोई कमी या रिजल्ट में? नहीं, जब वो पीटी निकाल पा रहे हैं, तो मेंस में काफ़ी कम पहुँचते हैं बच्चे। नहीं, मेंस तक जाते हैं, हमारे साथ के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। अभी जो प्री आया उसमें कितने लगभग सेलेक्ट हुए होंगे? नहीं, इतना मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे फ्रेंड सर्कल से भी कई लोग मेंस में गए हैं, तो 600-700 बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जी हाँ, 2000 के आसपास। जी। तो बाकी जो कितने 14,000 के आसपास बच्चे सेलेक्ट होते हैं मेंस में, तो उसमें 2000 बच्चे भी मान सकते हैं हिंदी मीडियम, फिर भी कम है इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। हाँ, कम तो बहुत है। अब इसके बारे में ना कुछ फिक्स नहीं कह सकते, कहते हैं कि कई बार रणनीति ठीक नहीं है उन लोगों की या कुछ भी है, तो इसके बारे में तो कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता। अच्छा, अभी 2026 के लिए रणनीति बना ली होगी, अब क्या रणनीति आपकी, कैसे तैयारी क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी तो हमने फिर सोचा है कि जब इतना सब कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो हम कोई वनडे एग्ज़ाम या कुछ ऐसा करने की कोशिश करें। अच्छा, कौन से अभी कितने अटेम्प्ट दिए आपने यूपीएससी? 4 2 अटेम्प्ट? नहीं, 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं जी। आप। तो कहाँ तक क्या रहा आपका? नहीं, इस बार मेरा जो जीएस वाला पोर्शन था वो ठीक रहा था, लेकिन सीसेट में मेरा ठीक नहीं रहा, वो मुझे टफ लगा। अच्छा। और श्योरिटी भी नहीं होती कि मैं पैराग्राफ्स वगैरह अनसीन पैसेजेस करके मैं कर सकूँ, उसमें भी श्योरिटी नहीं रहती, तो मुझे तो टफ ही लगा हुआ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मुखर्जी नगर आते हैं और लक्ष्मी नगर आते हैं छात्र, तो जो गांव से देख रहे हैं, शहरों से देख रहे हैं, जो दिल्ली में नहीं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग इस चीज़ के लिए मिलकर आवाज़ उठाएं कि एक तो जो वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक किया जाए, जैसे कि आंसर की का आना टाइम पर, ताकि हम लोग टाइम पर अपनी रणनीति ठीक से बना सकें। अच्छा। और कुछ अपनी साइड से भी, मतलब कैंडिडेट्स को भी एफर्ट्स डालने चाहिए। हाँ। अच्छा, तो आप आंसर राइटिंग कब से कर रहे थे, कैसा कर रहे थे और क्या तरीका था? हम मतलब वही कोचिंग की साइड से जैसा मतलब हमें गाइड किया जाता है, हम उसी तरीके से फॉलो करते जाते हैं उस चीज़ को।
तो वही चलता है। कोचिंग भी ले रहे थे आप? जी हाँ, हमने दृष्टि से किया हुआ है। कोचिंग भी ली है? जी काफ़ी 4 साल तो आपके निकल गए होंगे। जी हाँ। काफ़ी खर्चा पानी जो ज़्यादा हो गया होगा। बहुत ज़्यादा खर्चा पानी आपने भी रूम। साथ ही में कोचिंग लिया था? हाँ, हमने भी लिया है, बहुत ज़्यादा खर्चा। आपका कितना अटेम्प्ट हुआ है? मेरा भी 4th अटेम्प्ट है। 4th अटेम्प्ट है। तो आप इस बार फिर से देंगे? मेरा तो सी सेट में हाँ। सीसेट में मतलब रह जा रहा है मैथ के लिए। तो अब हमें 2026 में फिर से देना है, तो थोड़ा एडवांस मैथ करना पड़ेगा। जैसे यूपीएससी दे रहा है, कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी देता है वो। तो इसलिए अब एडवांस लेवल का मैथ करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, देखेंगे। आप थोड़ा सा रणनीति के बारे में बताएंगे, जो नया करने चाहते हैं छात्र, क्या तैयारी कैसे करें और आंसर राइटिंग क्या तरीका था, कोचिंग से क्या सीखा है थोड़ा? फिलहाल तो अभी मैं कैसे बताऊँ ये कि क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो मैं नहीं हो पाए, लेकिन अनुभव बहुत जो असफल होते हैं उनके अनुभव बहुत हाँ, अनुभव तो होता है उन पे। तो क्या अनुभव रहा, कैसे आंसर राइटिंग की, कब से? आंसर राइटिंग तो एक बाद की चीज़ होगी ना, क्योंकि पहले तो हमको सबसे पहले जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है कि हमें अपना बेसिक क्लियर करना है, कि कहीं ना कहीं इस चीज़ में ही लोग मतलब पीछे रह जाते हैं। पहला बेसिक क्लियर करना है। अब बेसिक क्लियर तो कई सारे लोग कोचिंग लेते हैं, लेकिन कोचिंग में बहुत सारी चीज़ें बेसिक क्लियर हो नहीं पाता है, क्योंकि उसमें 2 घंटे की क्लास है, 3 घंटे की क्लास है, कई हमारे सब्जेक्ट बिल्कुल न्यू हमने पढ़े नहीं होते, तो डायरेक्ट हम क्लास में जाके पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें कई चीज़ समझ में आती है, कई चीज़ आउट ऑफ माइंड होती हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका होता है। उसके बाद एनसीईआरटी वगैरह है, तो वो करते हैं, उससे बेसिक बहुत ज़्यादा क्लियर होता है एनसीईआरटी से। उसके बाद क्लास नोट्स है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको फाइनल रिवीजन के लिए अपने नोट्स बनाते हैं, उनको फाइनल रिवीजन के लिए नोट्स बनाते हैं। और फिर उसके बाद जब लगता है कि हाँ चीज़ें हैं, तो फिर आंसर राइटिंग करते हैं। मॉक टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह कैसा क्या? ये तो मतलब प्रैक्टिस के लिए, मतलब जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले मॉक टेस्ट ज़रूरी होता है, क्योंकि अचानक से जाएंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे क्या करना है, कितनी देर में कितना क्वेश्चन लिखना है। तो इस सब के लिए पहले से ही मॉक टेस्ट के द्वारा हम प्रैक्टिस करते हैं। अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे? अंतिम मैसेज यूपीएससी को तो मेरा यही है कि प्लीज़ यूपीएससी प्लीज़ आप गूगल ट्रांसलेट वाली भाषा का सबसे पहले यूज़ मत करिए, और दूसरा है ये कि प्लीज़ 1 वीक के अंदर आंसर की दीजिए, और हिंदी मीडियम का थोड़ा सा ख्याल करिए, क्योंकि सब जो बैकवर्ड एरिया से आते हैं सब बहुत पैसे वाले नहीं हैं। सब कोई अपने ज़मीन बेच के आता है, कोई अपना मकान बेच के आता है, कोई अपने माँ बाप कैसे कैसे पैसे भेजते हैं बच्चे को। तो प्लीज़ उनके बारे में भी देखिए कि सब कुछ इंग्लिश मीडियम ही या साइंस बैकग्राउंड बीटेक वाली नहीं है। बहुत अच्छा टैलेंट है हिंदी मीडियम में भी, क्योंकि जब वो पीटी निकाल सकते हैं सब कुछ, मेंस तक पहले पहुंचने तो दीजिए, तो वो थोड़ा इधर आ जाएंगे, आप दोनों साथ में रहेंगे ना, ज़्यादा बेस्ट। हाँ, ओके। तो ये मुझे लगता है कि बस ये वाले चेंजेस होने चाहिए हिंदी मीडियम के लिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा अच्छा, मतलब वो भी अच्छा कर सकते हैं, हिंदी मीडियम भी अच्छे करते हैं। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा मैथ वाला ये सब चीज़ें थोड़ा इजी करिए, मतलब सीसेट को थोड़ा, ताकि वो भी अपना दिखा पाएँ कि हम भी बेटर हैं। इन सब चीज़ों की वजह से एक लंबा मतलब टाइम लग जाता है हिंदी मीडियम वालों को, और उसकी वजह से मुखर्जी नगर में अब और यहाँ नेहरू बिहार में भी देख ही रहे हैं कि सुसाइडल केसेस भी ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। बच्चे ना, कैंडिडेट्स जो है वो काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं रिजल्ट के बाद की, ये भी घटनाएं हैं सारी। आए दिन अभी नेहरू बिहार में सुसाइड भी हो रहे हैं, कितने लोग अपने अपने रूम में सुसाइड कर ले रहे हैं। कोई फेलियर की वजह से, कोई सीसेट में 1 नंबर से रह गया, कोई पॉइंट से रह गया, कोई किस में, तो भाई किस नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन थोड़ा सा लगता है ना कि बहुत सारे लोग ताना देते हैं, नहीं समझ रहे हैं कि जबकि जीएस में इतना अच्छा खासा नंबर है, लेकिन सीसेट में रह गया। तो थोड़ा सा यूपीएससी को सब चीज़ों पर सोचना चाहिए कि हम भी यूपीएससी से उम्मीद है, हमें किससे उम्मीद है, तो हम भी यूपीएससी चाहेंगे कि वो प्लीज़ समझे बच्चों का प्रॉब्लम, स्पेशली हिंदी मीडियम का भी समझे। आप कहाँ को एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर से मतलब होना चाहिए, ना कि एक मीडियम से। उनको किस मीडियम का कैंडिडेट मिल रहा है ये मायने नहीं रखता, उनको एक अच्छा नहीं लगता है कि कोई देखने को मिल रहा हो इसमें, कोई के अंतर देखने को मिलता हो। नहीं, ऐसे तो हम भी फील करते हैं कि शायद मे बी हमारे अंदर कुछ कमी रही होगी, कि हमारी स्ट्रेटजी ठीक नहीं रही हो, लेकिन जो हम रिज़ल्ट देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। इतना भी नहीं है कि हिंदी मीडियम इतना मतलब पीछे है,
जब प्री क्लियर करके वहाँ तक पहुँच रहे हैं, मेंस भी क्लियर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब फाइनल इंटरव्यू हो रहा है वहाँ से पीछे आ जा रहा है कैंडिडेट, तो कहीं कुछ तो मतलब सिस्टम में भी प्रॉब्लम है। कुछ कमियां, जैसे कि प्रैक्टिस में कमी भी हो सकती है छात्रों के, जैसे जो प्रैक्टिस करते हैं, मॉक देते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन और आंसर राइटिंग और एनसीईआरटी वगैरह, तो इसमें भी सारे लोगों की तो कमी नहीं होती सारे होगी। की नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि 100% लोगों की कमी है, और ऐसे भी नहीं कह सकते कि 100% लोगों की कमी नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन कमी चीज़ें अगर गलत हो रही तो हर तरफ से हो रही होंगी। फील हो रहा है अलग, देखने को लग रहा है ऐसा। हाँ, बिल्कुल, जैसे हम समझ सकते हैं, दर्द समझ सकते हैं हिंदी मीडियम जी का। बिल्कुल। जैसे हम भी तैयारी करते रहे इस चीज़ की। आप मीडिया तो आप दर्द समझ रहे हो, हम तो चाहते हैं कि हमारा दर्द गवर्नमेंट भी समझे और यूपीएससी भी समझे। UPSC को भी समझ। तो क्योंकि वहाँ दर्द समझा जाएगा तो वहाँ सॉल्यूशन होगा। हाँ। हमारी बात आप लोग पहुँचाओगे, और ये हमारा दर्द नहीं है, इतने सारे स्टूडेंट का दर्द है। अच्छा, आप लोग कहाँ से यहाँ पे? हम यूपी से हैं। यूपी कहाँ से आए हैं? यूपी में हम आगरा के पास, आगरा से? मतलब आगरा के पास क्षेत्र। आगरा के पास से। कितने साल? 4 साल हो चुके हैं? हाँ, इतना तो हो ही चुका 4 है। अटेम्प्ट यहीं से रह के दिए, 5 साल बीच में घर भी गए हैं हाँ। और नहीं गए। अच्छा, तो फिर यहीं दिल्ली में रहने का सोच रहे हैं तैयारी के लिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं कि अभी 1 ईयर और है हमारे पास। हाँ, फैमिली ने हमें मतलब 1 ईयर और दिया है। अगर इसमें कर पाते हैं तो ठीक है, वरना इससे ज़्यादा तो फिर लड़कियों को चांस भी नहीं दिया जाता। फिर जिम्मेदारी बहुत सारी, शादी विवाह के बारे में भी जी। चर्चाएं होने लगी। जो भी रिचुअल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे, फैमिली के अकॉर्डिंग है तो। 1 साल का और मौका दिया है। जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे बहुत सारे पेरेंट्स को जो बेटियों को बाहर नहीं भेजते हैं अभी भी गांव में कि तैयारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि बेटियां भी बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत ज़्यादा लड़कों से आगे हैं। बिल्कुल, हम रिजल्ट्स में ये देख ही रहे हैं कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा लेकर आ रही हैं। टॉपर्स की लिस्ट में टॉप 10 में लड़कियां ही रहती हैं। तो जैसे अब हम अपना कहें कि हमारा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है 4 साल 5 साल में, तो इसका मतलब ये ना समझे लोग कहीं कि मतलब लड़कियां जाती हैं वहाँ और कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से अगर आप उनसे मौका ही छीन लेंगे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। उन्हें मौका दिया जाए बाहर निकलने का, उन्हें पढ़ने दिया जाए। शुरुआत में रिजल्ट्स कम निकलेंगे, लेकिन ये बढ़ती ही जाएगी संख्या, तो उन्हें रोका ना जाए। तो इस बार अटेम्प्ट देना है आपको? जी बिल्कुल। आप दोनों को देना है? यस, हमें इस तो बार हमारी अब सिलेक्शन के बाद हम थैंक यू। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ यूपीएससी को बोलना चाहती हूँ। यूपीएससी, वैसे भी हम लड़कियाँ घर से कितना स्ट्रगल के साथ बाहर आते हैं और इतना सब कुछ झेलने के बाद वहाँ से आ रहे हैं, और जब यहाँ पे आके जब सी सेट जैसे किसी चीज़ों में फंस के कुछ पॉइंट से रह जाते हैं, तो फिर जब घर पे जाएंगे तो यूपीएससी को इंडियन सिस्टम तो पता ही है, जिसमें गर्ल्स का जो भी रेशियो, गर्ल्स की जो कंडीशन है वो तो यूपीएससी को अच्छे से पता ही होगा। तो प्लीज़ उस स्थिति को देखते हुए थोड़ा सा समझे। हाँ, थोड़ा सा समझे लड़कियों के, थोड़ा सा सी सेट को थोड़ा हल्का करे, जिसमें मैथ का लेवल 10 जो बोला है वो दे, और रीजनिंग का रेशियो थोड़ा बढ़ाए, कॉम्प्रिहेंशन थोड़े से टफ न करें। साइंस दोनों को मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आप साइंस वाले उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली, लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं उतना इजीली उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट सी सेट की तरफ ही देना पड़ता है, जबकि जो आर्ट्स वाले हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड रहा है, वो मैथ्स को कम प्रायोरिटी दे करके अगर जीएस की तरफ बढ़ जाते हैं तो उनको थोड़ा ईजी पड़ जाता है। तो थोड़ा इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जो आर्ट्स के हैं उनके लिए या तो वो जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उनको बढ़ा दें, और या फिर जो लेवल है उसका वो कम कर दें। तो आपका कहना ये है कि जो साइंस बैकग्राउंड के ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है अभी, आईआईटी वाले, एमबीबीएस वाले ज़्यादा सिलेक्शन, ज़्यादा बाजी मार रहे हैं इस चीज़ में। थोड़ा सा सी सेट में थोड़ा इजी करें उसको, इजी करना चाहिए, या तो उसको इजी कर दे या फिर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को बढ़ा देना चाहिए। थैंक यू आप लोगों का जो समय दिया आपने, ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू। तो दोस्तों देख सकते हैं जो छात्रों की ये 2025 का रिजल्ट है प्री का, कि वो उनका यही कहना है कि आंसर की भी साथ में यूपीएससी को जारी करना चाहिए। और मुखर्जी नगर का ये माहौल है, 4 साल 5 साल से मैडम लोग ये हैं और तैयारी कर रही हैं, 4 अटैम्प्ट हो चुके हैं, फिर भी नहीं हो पाया है, और ये छात्रों का दर्द है। और अगली बार फिर से हम ये चाहते हैं कि इनके पास आएँ तो सिलेक्शन हो। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।